बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये इंतहाई लजीज शलजम गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत यमी बनकर तैयार होते हैं और मैं यकीन से कह सकती हूँ इससे पहले आपने ऐसी रेसिपी नहीं बनाई होगी और ना ही खाई होगी। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो शलजम और इनको मैंने इस तरह बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था और इनको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। 1 कप पानी डालकर इसको 10 मिनट तक के लिए प्रेशर दे देंगे। 10 मिनट में बहुत ही आराम से शलजम गल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शलजम बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इनको हल्का सा मैश कर देंगे। बिल्कुल हलवा आपने नहीं बनाना है, बस हल्का हल्का मैश करना है। तो यहाँ पर शलजम मैंने मैश कर लिए हैं, इनको साइड पर रख देंगे। दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ एक मिट्टी की हांडी। आप इसकी जगह पर प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हांडी में थोड़ा सा मज़ीद जायकेदार सालन बनकर तैयार होता है, इसलिए मैंने हांडी को चूज़ किया है। तो इसमें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, मोटी बोटी वाला आपने गोश्त लेना है। 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 खाने के चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट शामिल किया है और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया है। 1 दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल किए हैं। आधा खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर सौटे कर लेंगे, यानी कि अच्छे से भून लेंगे। मैंने यहाँ पर आपको आधा किलो की रेसिपी दी है, लेकिन अगर आप 1 किलो की रेसिपी बनाना चाह रहे हैं तो जितनी भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं वो आप डबल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया था और इसने पानी भी छोड़ दिया। फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप से थोड़ा सा कम पानी। पानी मैंने इसलिए कम शामिल किया है क्योंकि गोश्त भी पानी छोड़ता है। इसमें टमाटर और बाकी जो सब्जियां हमने इसमें शामिल की हैं वो भी पानी छोड़ते हैं। तो मैंने 1 घंटे के लिए इसको पकने के लिए रख दिया था। फ्लेम जो है, चूल्हे की जो आंच है, उसको आपने हल्का रखना है, जिस तरह से हम चावल को दम पे रखते हैं। तब तक आप जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं, अगर आप मेरा वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो। 1.5 घंटे के बाद आप देख सकते हैं इसने गोश्त ने ऑयल रिड्यूस कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप दही और 1 चम्मच भर के सूखा धनिया का पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इनको जब अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैश किए हुए शलजम इसमें शामिल कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है 2 से 3 मिनट तक के लिए। अगर ज़रूरत महसूस हो इसमें थोड़ा सा पानी हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी शलजम में कितना पानी रह गया है, क्योंकि प्रेशर कुकर का हीट डिफरेंट होता है। सही है। तो अगर इसमें पानी हो तो आपने इसको ढककर 1 से 2 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। शलजम डालने के 2 से 3 मिनट बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। अच्छा, मैं प्रेफर करती हूँ कि शलजम गोश्त थोड़ा सा ना लिक्विड ही हो, बहुत ज़्यादा मैं इसको ड्राई नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि फिर टेस्ट में अच्छा नहीं आता है, वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। लास्ट में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दरदरा सा पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। थोड़ा सा मैंने हैंडफुल हरा धनिया इसमें शामिल किया और ढककर 5 मिनट के लिए साइड पे रख दिया, ताकि ऑयल अच्छे से रिड्यूस हो जाए और जो धनिया वगैरह हमने इसमें शामिल किया है उसका टेस्ट सालन में आ जाए। तो यहाँ पर तैयार है बहुत ज़बरदस्त किस्म के शलजम गोश्त की रेसिपी। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और इसके फ़ीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।